गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे 8.1। 8.1 के लिए हम दो वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो वीडियो में 8.1 कंप्लीट हो चुका था। आज अब पढ़ना है इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2। 8.2 स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा थ्योरी हम बता देते हैं। इसे हम एक थ्योरी के टोटल 8.1 से लेके 8.4 तक के वीडियो बना चुके हैं। अगर जो कोई भी नया स्टूडेंट है तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए, थ्योरी वाले, जिसमें 8.1 से लेके 8.4 तक के टोटल चैप्टर के एक एक करके फार्मूला सिद्ध कर चुके हैं और सिद्ध करके बहुत बेहतर तरीका से याद करने के भी हम तरीका बताए। फिर भी हम रिवीजन करा देते हैं। देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना है डिग्री से रिलेटेड, मतलब कि एंगल के बात है। एंगल के मतलब होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब साइन में कुछ वैल्यू होता है जहां 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री के प्रॉपर होती है। उस वैल्यू को पुट करते हैं, उस टेबल को पहले बना देते हैं। देखिएगा यहां से एक साइन थीटा, कॉस थीटा, अगला टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहां ऊपर में बन जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले देखो बाबू, अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये चार्ट पढ़ेंगे, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है इस टेबल को, तो सबसे पहले एक सादा पन्ना में टेबल बना लीजिएगा और जहां क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है वो अपने साथ एकदम हमेशा इसको साथ रखिए। बनाते बनाते क्वेश्चन इस टेबल खुद ही याद हो जाएगा। इसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है। कुछ याद करने का हम तरीका बताएंगे कि इसको किस तरह से याद किया जाता है। चलो पहले हम निकालने के लिए बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखना है, 1 2 3 4 और टोटल 5 एंगल निकालना है। तो 0 से गिनती कर लेंगे। 0 1 2 3 4, मतलब 0 से 4 तक गिने तो 5 हो गया। पहला तरीका इसको निकालने का कि 0 से 4 तक गिनती कर लेना है। उसके बाद इस सभी में 4 से भागा देना है। कितना? 4 से भागा देना, और भागा दे के जो भी वैल्यू आएगा उसको अंडर रूट कर देना है। पहला काम क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख देना है। दूसरा बात, 4 से सभी में भागा दे देना है। तीसरा काम, जो भागा दे के आएगा उस सभी को अंडर रूट चढ़ा देना है। देखिए, सभी को हम 4 से भागा दे देते हैं। भागा देंगे तो 0 बन जाएगा, ये 1/4 होगा, यहाँ 1/2 बनेगा, ये 3/4 और ये 1 होगा। इसको रूट चढ़ा देंगे, सभी को अंडर रूट कर देंगे। बोलिए, सबका रूट हो गया। 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 के कंप्लीट नहीं होगा इसीलिए रूट में लिखेंगे √2, 3 के कंप्लीट नहीं होगा तो √3 और 4 के 2 और 1 के कितना हो जाएगा 1। मतलब 0 निकल गया, 1/2 निकल गया, 1/√2 निकल गया, √3/2 और 1 निकल गया। इसमें पुट करेंगे। देखिए, ये 0 हो जाएगा, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। मतलब क्या, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1 आ गया। हम पढ़े थे कि साइन कॉस में चेंज होता है, इसको इस साइड से चेंज कर देंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ चलेगा √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ 0। tan थीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे
कि साइन थीटा और कॉस थीटा को जब हम लोग भागा देते हैं तो किसका मान निकलता है, टेन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से जब भागा देते हैं तो टेन थीटा निकलता है। चलिए भागा देते हैं, ऊपर साइन है नीचे कॉस से भागा देंगे, जीरो में एक से भागा तो जीरो होगा, यहाँ टू कटेगा बचेगा 1/√3, टोटल कट जाएगा 1 होगा, ये 2 कटेगा बचेगा √3 और जीरो से किसी में भागा देने के बाद उसका मान अपरिभाषित होता है। अगला बात जो है, अगला देखिएगा, कॉट टेन के उल्टा है तो जीरो के उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा करेंगे तो √3, 1 के उलट देंगे चाहे पलट देंगे आपका 1 ही रहेगा, ये 1 के उल्टा का √3 का तो 1/√3 और अपरिभाषित के उल्टा जीरो होगा। अब यहाँ सेक में आएंगे तो कॉस के उल्टा सेक होता है, कॉस के उल्टा सेक, और कौसेक साइन के उल्टा होता है, तो पलट देंगे इसका भी मान आ जाएगा सेक, वहां कॉस 1 है तो इसको पलट देंगे तो 1 होगा, इसको पलटेंगे तो कितना बचेगा 2/√3, इसको पलट दीजिएगा तो √2, इसका 2 और जीरो के पलट देंगे तो अपरिभाषित, साइन को पलटिएगा जीरो के पलट देंगे तो अपरिभाषित होगा, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 और इसको पलटेंगे तो 1। मतलब जनरली हम एक टेबल बना लिए जिसमें साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1। इसी तरह से हम लोग कॉस पढ़ेंगे, कॉस 0 डिग्री के 1 हो गया, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। यहाँ आए टेन में तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 60 √3 और टेन 90, यहाँ देखिए टेन 90 अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 0 में आएंगे तो कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 के मान √3, कॉट 45 के मान 1, कॉट 60 के मान 1/√3 और कॉट 90 के मान आपका 0 हो जाएगा। यहाँ सेक में आए थे तो कौशिक के उलट देंगे, देखिए कौशिक है यहाँ से समझिए, कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक, तो 1 के उल्टा 1, इसको उल्टेंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2 और जीरो के उल्टा अपरिभाषित। कौशिक भी आएंगे तो साइन, तो 0 के उल्टा अपरिभाषित, इसको उल्टा करेंगे तो 2, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 और इसको उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग टेबल बना लिए और टेबल इस तरह से निकालेंगे कि 0 से लेके 4 तक गिनती कर लेंगे। दूसरा बात में क्या होगा, सभी को 4 से भागा दे देंगे। तीसरा बात क्या होगा, सभी को रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा के जो मान आएगा वो साइन क्या आएगा उसको चेंज करेंगे, हम लोग बता चुके हैं। चलिए इसको एक मेथड से हम और बताते हैं आपको कि याद कैसे किया जाएगा, जल्दी याद कैसे करना है। टोटल देखिए 5 मान निकालना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोग अपना अपना हाथ देखेंगे और हाथ में देखिए कितना अंगुली है, तो अंगुली होगा 5 गो, 1 2 3 4 और 5, और 5 अंगुली के मतलब है कि 5 को हमें थीटा निकालना है। मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री। अब इस अंगुली के सहायता से हम आपको टेबल बना कर बताते हैं। इस अंगुली के सहायता से कैसे निकालना है, सबसे पहला काम करना है कि जिसका निकालना रहे उसके बाएं तरफ देखना है, उसके बाएं तरफ जितना अंगुली रहेगा उसको रूट में लिखना है और हमेशा दूसरे भागा देना है। काम क्या करना है, पहला काम जिस डिग्री निकालना रहेगा, जिसका मान निकालना रहेगा उसके बाएं साइड जितना अंगुली रहेगा उसको रूट में लिखिएगा और हमेशा हमेशा दूसरे भागा। चलिए हम हाथ आप लोग के बना के दिखा देते हैं, अपना हाथ दान में कर देते हैं आप लोग के। देखिए 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली और 5 अंगुली। ये हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस साइड से अगर जो 0 डिग्री निकालना है तो 0 के नीचे देखेंगे कितना अंगुली, एक भी नहीं, मतलब 0। तो जितना अंगुली रहेगा उसको रूट में लिखना और हमेशा दूसरे भागा।
तो इसके नीचे एक भी नहीं है तो जीरो होगा, मतलब रूट जीरो। और हमेशा डू के मतलब आएगा जीरो। दूसरा आएंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के बाद कितना अंगली? एक अंगली, तो एक अंगली के मतलब रूट वन होगा और बटा दो, एक के वर्गमूल एक और बटा दो मतलब एक बटा। अगला में आएंगे 45 डिग्री, तो इसके बाद देखिएगा नीचे दो अंगली, तो रूट दो और बटा दो, इसको करेंगे तो वन बटा कितना होगा? रूट टू। यहाँ आएंगे तो इसके नीचे कितना अंगली? तीन अंगली, मतलब रूट थ्री बटा टू। इसके नीचे आएंगे तो देखो चार अंगली, तो रूट फोर, तो रूट फोर के वर्गमूल दो और दो से भागा देंगे तो वन। अब यहाँ साइन जीरो डिग्री के मान जीरो, साइन 30 के मान एक बटा टू, साइन 45 के मान एक बटा रूट टू, साइन 60 के मान रूट थ्री बटा टू और साइन 90 के मान वन आ गया। देखिए यहाँ पर पुट कर चुके हम लोग, इसको चेंज कर देंगे, यहाँ वन, यहाँ आ जाएगा टू रूट थ्री बटा टू, वन बटा रूट टू, यहाँ आएगा वन बटा टू और इसको जीरो। उसी तरीका से फिर साइन और कोस के भागा देंगे तो निकाल लेंगे। इस तरह से टेबल निकालने के लिए भी सिखाती है और आद करने के लिए भी। एक हाथ के प्रयोग करके पूरा त्रिकोणमिति के 90 डिग्री तक के मान निकाल लिए। आज पता चला कि हाथ भी कोई काम के आता है, त्रिकोणमिति कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज होगा 8.2। 8.2 के पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। चलिए अपना मान याद रहेगा, टेबल में पुट कर दीजिए। जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैल्यू याद रहेगा एकदम टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। और इस टेबल से जो चार्ट हम लोग बनाए हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट चार्ट से क्वेश्चन रहेगा कि किस डिग्री के मान कितना होता है, एकदम फार्मूला। अगर जो दुगना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि tan 60 के मान कितना होता है, tan 30 के मान कितना होता है, sin 30 के मान कितना होता है। किसी एक के मान आपको रहेगा और उसका वैल्यू आपको ऑप्शन में रहेगा, तो टेबल याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। चलिए इसको बना के बताते हैं। साइन 60 के मान होता है रूट थ्री बटा टू, कॉस 30 के भी मान होता है रूट थ्री बटा टू, कॉस 60 के मान वन बटा टू और साइन 30 के मान भी वन बटा टू। ऊपर में गुना करेंगे तो तीन बन जाएगा, नीचे दो दूनी चार, यहाँ ऊपर एक और नीचे दो दूनी चार, एलसीएम लेंगे तो चार, तो तीन प्लस एक मतलब चार बटा चार, भागा दे देंगे तो कितना आएगा? एक आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे इजी चैप्टर ही बन जाएगा, क्योंकि जब तक आपको टेबल याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। टेबल याद रहेगा, आराम से पुट करिए आपका आंसर आएगा। तो पहले टेबल याद करिएगा, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको HW में छोड़ देते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं, दूसरा 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान निकालना है, आप पुट करिए। फॉर्मूला अभी बता चुके, टेबल 2 tan 45 के मान 1 तो 1 के स्क्वायर प्लस cos 30 के मान रूट थ्री बटा टू के स्क्वायर माइनस साइन 60 के भी मान रूट थ्री बटा टू के स्क्वायर। यहाँ दो, एक के स्क्वायर एक, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट कटेगा, नीचे बटा में दो दूनी चार, माइनस ऊपर तीन और नीचे दो दूनी चार, यहाँ बनेगा दो प्लस तीन बटा चार माइनस तीन बटा चार, एक छुपा हुआ एलसीएम लेंगे कितना? चार, चार एक आए चार तो चार दूनी आठ, प्लस यहाँ तीन और माइनस तीन, आठ और तीन जोड़ेंगे तो 11 माइनस तीन बटा चार, घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 8 बटा 4, भागा देंगे तो कितना मरतब में कटेगा? 2 मरतब में। यही दो आपका आंसर होगी। चलिए बीच में अगर जो बराबर रहेगा
तो बाएं साइड डेट इज इंप्लाई के साइन दीजिएगा, अगर जो बराबर नहीं है तो सिर्फ बराबर के साइन दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आप लोग आराम से वीडियो रोक के एक डिजिट नोट कर लेना आराम से, और नोट करने के टाइम देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नोट करने के टाइम नहीं दे रहे हैं आप। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिएगा, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बढ़िया ठीक से बनाइएगा। देखिए कोसेक 30 डिग्री है, और जब भी वीडियो देखिएगा अपने सामने बुक जरूर रखना है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन नोट करना है उसके बाद ही बनाना है। चलो इसको सबके मान बताइए कितना होता है। 45 के मतलब 1/√2। सेक 30 के मान कितना होता है, तो सेक 30 निकालने के लिए cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, इसका मान निकल जाएगा 2/√3 प्लस, यहाँ देखिए कौशेक 30, तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो कौशेक 30 के मान हो जाएगा 1/2, तो कितना बनेगा 1/2। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, अगला लाइन में लिखेंगे 1/√2 हो गया, नीचे ही दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना होगा √3, √3 से √3 तो बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 2√3। चलिए अब एक स्टेप, 2, 3 और 4 स्टेप मिल गया, 4 स्टेप में पलटा पलटी कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर चल जाएगी, तो 1/√2 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर मतलब √3 ऊपर हो जाएगी, और बचेगा 2 + 2√3। गुना कर लेंगे तो ऊपर में √3, नीचे गुना करेंगे तो कितना 2√2, और प्लस इसको गुना करेंगे तो 2, और रूट कितना 3 दूनी 6। अगर इसके बाद यहाँ से आएगा, बुक में आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, इसके बाद आप इसको रेशनलाइज करके सॉल्यूशन करना है। रेशनलाइज के मतलब अगर जो कोई मान माइनस में है नीचे, तो उसे ऊपर और नीचे प्लस में गुना करना है, अगर जो प्लस में है तो ऊपर और नीचे माइनस में गुना करना है। चलिए देखिए, ये प्लस में मतलब होगा 2√3 - 2√6, और यहाँ सॉरी 2√2 होगा, यहाँ भी 2√2 और -2√6 गुना कर लेंगे ऊपर, तो क्या बचेगा √3 × 2√2 - 2√6, नीचे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको भी a और इसको b, तो यहाँ a + b और यहाँ a - b। हम लोग के पता है फॉर्मूला कि a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। चलिए a² के मतलब 2√2 के स्क्वायर और -2√6 के स्क्वायर होगा, इसको गुना करेंगे तो 2 और रूट कितना 6 बचेगा, माइनस इसको हो जाएगा 2 और रूट 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, और बटा यहाँ से 2 दूनी 4, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ से भी -2 दूनी 4, इसका रूट कटेगा तो 6 बचेगा। अगला स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, इसको 2√6 लिखेंगे माइनस, यहाँ 2 के 2 रह दीजिए, और 18 को लिखेंगे 9 × 2, और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, और -6 × 4 तो कितना 24 होगा, यहाँ बचेगा 2√6 - 2, और 9 के वर्गमूल 3, और यहाँ पर बचा 2, अब बटा ये घट के कितना बचेगा -16। बोलिए ये दोनों से क्या मिल रहा है, दोनों से 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ से √6 और माइनस यहाँ से 3√2, अब बटा -16, ये काट दीजिए, कितना मरतब में होगा 8 मरतब में। इसको माइनस से पहले कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो 3√2 और प्लस माइनस कितना √6, और नीचे कितना होगा -8, माइनस से माइनस कट गया, डायरेक्ट 3√2 - √6 और बटा 8, यही आपका आंसर हो जाएगी।
अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको आराम से 2-3 बार बनाइएगा, बढ़िया से नोट करिएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन इसमें और बचा है। डीजे पुट करने वाला वैल्यू इसको हम छोड़ देते हैं, इसी पैटर्न पर आप लोग पुट करके बना लीजिएगा। और एक बात होगा 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 टोटल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव अभी स्किप करेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे और उसमें सिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस देखना है और टिक करना है, उस तरीके से सीखेंगे हम लोग। इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव सीखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 मतलब क्या, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो a और b के मान फाइंड करना है। चलिए देखिए निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा tan a प्लस b बराबर √3, तो tan हो जाएगा a प्लस b और tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो 60 डिग्री के मान होता है। इसके जगह पर पुट कर देंगे tan 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, a प्लस b बराबर कितना हो गया 60, समीकरण फर्स्ट। इसी तरीका से इसको बना लेंगे, क्या बन जाएगा tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो tan a माइनस b और tan 30 डिग्री के मान हो जाएगा कितना 1/√3। tan से tan कट जाएगा, a माइनस b बराबर निकल गया 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। मतलब a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अभी दोनों समीकरण से आप a और b के मान निकालना है। a b निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर जो सब समीकरण तोड़ते टाइम ध्यान रखना कि जब चिन्ह बराबर होगा, मतलब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो जब सेम चिन्ह रहेगा तो घटाना है। अब विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस और एक माइनस जब विपरीत रहेगा तब जोड़ना है। क्या करना है, सेम चिन्ह रहेगा तब घटाइएगा और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है। चलिए देखिए यहाँ से ए बी माइनस में ई बी प्लस में विपरीत है, तब विपरीत है तो दोनों के जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से, जोड़ के बताइए। यहाँ हम लोग a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ये जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, a और a जोड़ के कितना बनेगा 2a और 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अब यहाँ क्या निकालेंगे, a बराबर बच जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। a के मान निकल गया 45 डिग्री। इसको कोई भी समीकरण चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड में पुट करिए। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट बताइए a प्लस b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर निकल गया आपका 15 डिग्री। a के मान निकल गया 45 डिग्री और b के मान निकल गया 15 डिग्री। इसको लिख दीजिएगा नीचे, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। बराबर है बाबू। देखिए डेट इज इंप्लाई के साइन जरूर देना है। इसको लगा दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है MVVI। इसी तरह से और क्वेश्चन हो सकता है।
अब tan के जगह sin भी रह सकता है, cos भी रह सकता है, कुछ भी रहेगा, पैटर्न आपका सेम रहेगा। चलिए इसको बिना बनाए बनाने के लिए आपको हम 1 सेकेंड में सिखा देते हैं बाई ऑप्शन से। क्या हो जाएगा बाई ऑप्शन से? ऑप्शन ए रहेगा, मान लिया जाए 45 डिग्री और 15 डिग्री। बी नंबर हो जाएगा 15 डिग्री और 45 डिग्री। सी नंबर हो जाएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री। डी नंबर 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे? देखिए मान लिया जाए पहला ऑप्शन ए बराबर 45 और बी बराबर 15, पुट कर दीजिए। ए के जगह 45 और बी के जगह 15। 45 और 15 कितना? 60। और 60 के मतलब tan 60 के मान कितना होता है? 0 बराबर हो गया, मतलब 100% आपका आंसर यही होगा। अगर जो बोलिएगा सर बी नंबर भी तो है, तो यहाँ चेक करेंगे, देखो इसके ऊपर 15 और माइनस 45 माइनस 30 आएगा, हमें प्लस में आना चाहिए और इसी से यहाँ प्लस आएगा, इसलिए आपका आंसर पहला होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जब लेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव बिना बनाने के लिए बिना पेन और पेपर से आपको सिखाएंगे, बस क्वेश्चन देखना है और टिक लगाना है, उस तरह से सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव बनाना। इसके बाद मेरा चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर द एंड हो गया। कोई भी अगर जो इस चैप्टर पर यहाँ खत्म हो गया, हम लोग लिख देंगे द एंड। इस वीडियो में बस इतना ही रह देते, अगला जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपका 8.3 पढ़ेंगे। अगर जो कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 8.3।